मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो कि जब मैं छोटा था और मैं भी जब अनाजील को पढ़ता था तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि किस तरह से ऐसा मुमकिन है कि जीसस जब सबके साथ ही भलाई से पेश आते हैं तो फिर लोग उनके खिलाफ क्यों हैं। आम तौर पर हम जो बड़े हैं हम तो इसका सीधा जवाब दे देते हैं और वो जवाब ये होता है कि चूंकि ये खुदा की मर्जी थी कि उन्होंने सलीब पर जाना था और अपनी जान देनी थी, जो कि अपने आप एक सच बात है। लेकिन जाहिर है ये बात जो है वो अचानक तो नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि यहूदी रात को सोए थे और सुबह अचानक उन्होंने सोचा कि हमने मसीह को जो है वो मसलूब करना है। तो कुछ तो ऐसा था जो पीछे चल रहा था। तो मेरे इस सवाल का जवाब मुझे अपने बचपन में तो नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और फिर मैंने मुतालिया किया और सारा न्यू टेस्टमेंट बैकग्राउंड मैंने पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें जो थीं जो कि अगरचे हम पढ़ते थे लेकिन उस तरह से उनकी तफसील हम नहीं जानते थे, तो मैं इस बात को समझ पाया कि ये अगरचे के खुदा की मर्जी थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कुछ था जो और चल रहा था उस वक्त में, जिसकी वजह से यहूदी ये कहने लगे कि हम इसे सलीब देना चाहते हैं। अगरचे कि पिलातुस ने कहा कि मैं छोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी वो बज़िद थे कि इसको सलीब ही दिया जाए। तो पिलातुस की बजाय जो ज्यादा इस बात पर राजी थे और जोर दे रहे थे वो यहूदी थे। तो फिर हमारे लिए सवाल यह है कि क्यों ऐसा हुआ। जब हम इस बैकग्राउंड पर बात करते हैं तो फिर हम समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कर हुआ। 5 फरवरी को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे जरूर देखें। और यह थी कि खुदा दुनिया में काम कैसे करता है। और मैंने बताया कि खुदा का काम करने का कोई एक तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से एक है जिसको हम मौजज़ा कहते हैं कि जब खुदा कानून कुदरत को मुअत्तल कर देता है और वो अपना काम करता है। लेकिन ये खुदा का म्यारी तरीका नहीं है। खुदा का जो म्यारी तरीका है, आम तरीका खुदा अपनाता है, वो ये है कि खुदा दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है, जो वाक़यात हो रहे हैं, जो अब सल्तनतें आ रही हैं, इनमें जो लोग जो कुछ कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को इस तरह से कोऑर्डिनेट करता है कि अल्टीमेटली उसके मकसद जो हैं वो पूरे होते हैं। अब यस्सु की मसलूबियत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगरचे कि ये खुदा की मर्जी थी कि यस्सु मसीह सलीब पर जाते ताकि पूरी दुनिया के लिए वो एक कफ़ारा अदा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं था कि यस्सु ने किसी को मजबूर किया कि वो यस्सु को पकड़वाए या फिर बाकी लोग जो थे वो चिल्लाएं कि यस्सु को सलीब दो। इसके बरअक्स वहां पर बहुत कुछ ऐसा सियासी तौर पर बड़ा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से यस्सु मसीह को सलीब दिया गया। आज की जो वीडियो है हम उस सियासी मंजरनामे पर गौर करेंगे कि जब यस्सु मसीह को सलीब दिया गया तो इस्राएल में उस वक्त सियासी मंजरनामा क्या था, जिसकी वजह से यहूदी यस्सु मसीह से इतनी नफरत करने लगे कि वो कहते थे कि इसे सलीब ही दे। अब इस सिलसिले में जो पहली बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो इस्राएल हम नए अहदनामा में देखते हैं, ये अहद अतीक का जो इस्राएल है उससे बहुत मुख्तलिफ है। कि पुराने अहदनामा में जो इस्राएल था वो एक आज़ाद मुल्क था, उनकी अपनी बादशाही थी, उनका अपना निज़ाम था, सारे कबीले वहां पर मौजूद थे और यूं हम देखते हैं कि वो एक आज़ाद रियासत के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन जब नए अहदनामा में आते हैं तो हम देखते हैं कि अब वो एक मकबूजा इलाका है जिस पर सल्तनत रोमन अंपायर जो है उनका कब्जा है। एक दूसरा फर्क जो आप देखते हैं कि अहद अतीक में बनी इसराइल जो थे वो कबीलों पर मुश्तमिल थे। उसमें हम जिक्र पढ़ते हैं मुख्तलिफ कबाइल का, लेकिन नए अहदनामा में अगरचे के कबीलों का जिक्र है लेकिन ज्यादातर जिक्र पढ़ते हैं वो आप फिरकों का जिक्र पढ़ते हैं। तो ये दूसरे वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए समझना इंतहाई अहम है, जिसकी वजह से हम समझ सकेंगे कि क्यों कर यहूदी बज़िद थे कि यस्सु मसीह को सलीब दिया जाए। अब जिस जमाने में यस्सु मसीह ने जमीन पर खिदमत की तो जो सबसे मशहूर फिरका था वो फकी और फरीसी थे। इनके बारे में आप अक्सर देखेंगे यस्सु मसीह को इन पर तनकीद करते हुए देखेंगे और ये तनकीद किस बात पर थी ये हम कल की जो वीडियो है उस पर गौर करेंगे। लेकिन आज के लिए आपने याद रखना है कि ये वो फिरका था जो सबसे ज्यादा बड़ा भी था और सबसे ज्यादा मकबूल भी था।
इसमें जब हम देखते हैं तो बहुत ही चंद अहम लोग जो थे वो इस फिरके का हिस्सा थे, जिनमें से एक जो है वो निकोदीमस है, जो रात की तारीकी में आया, यीशु मसीह से उसने बातचीत की और फिर यीशु मसीह पर ईमान ले आया। और दूसरा जो सबसे मशहूर शख्स हमें नजर आता है वो खुद मुकद्दस पौलुस रसूल हैं, जो कि मसीह पर ईमान लाने से पहले इसी फिरके से ताल्लुक रखते थे। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फिरका था वो सदूकी थे। अब ये जो फिरका था ये उतना बड़ा भी नहीं था, उतना पॉपुलर भी नहीं था, लेकिन ये फिरका था जिसमें सारे जो बड़े खानदान थे, जिनको आप कहेंगे कि जो उमरा जो थे, जो बड़े खानदान थे, जो पुरअसर लोग थे, वो लोग इसमें शामिल होते थे। और इसकी जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि इन्हीं में से कोई एक सरदार काहिन बनता था। और हन्ना और कैफा जो थे, जो उन्होंने यीशु मसीह से तफ्तीश की, वो भी इसी फिरके से ताल्लुक रखते थे। तो इस फिरके के बारे में भी आइंदा दिनों में हम जरूर तफसील से बात करेंगे। अब तीसरा फिरका जिसके बारे में हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं वो हेरोदी थे। अब जो हेरोदी थे ये अपने आप में ना तो इतना बड़ा फिरका था, ना ही इतना पॉपुलर था, ना इतना पुरअसर था। चूंकि जो आम इसराइली थे वो इस बात को कबूल नहीं करते थे कि हेरोदीस यहूदियों का बादशाह है, चूंकि वो नस्ली तौर पर यहूदी नहीं था, उसके बरअक्स वो अदूमी था और बाद में उसके बाप दादा ने यहूदी मजहब को इख्तियार किया, लेकिन यहूदी उसे कबूल नहीं करते थे चूंकि वो उसे मिक्स रेस समझते थे। तो इस लिहाज से उसकी जो सल्तनत है उसका भी इनकार करते थे। लेकिन इसराइल में चंद लोग ऐसे थे जो हेरोदीस के इस सारे इख्तियार को, उसके जो खानदान की इसराइल पर सल्तनत थी, इसको वो कबूल करते थे। तो इस तरह से जो हेरोदीस के साथ हमदर्दी रखते थे वही लोग थे जो कि हेरोदी कहलाते थे। एक चौथा जो फिरका हमें नजर आता है वो है ज़ेलोतीस। इसको आप किसी हद तक आज के दौर में जो तालिबान है हमारे मुल्क में उससे तशबीह दे सकते हैं, चूंकि ये भी जो थे इंतहा पसंद थे। ये वो लोग थे जो कि इस बात को कबूल नहीं करते थे कि किसी तरह से इसराइल पर सल्तनत रोमा का कब्जा हो। तो एक तरह से ये गोरिल्ला वॉर जो थी वो लड़ते रहते थे। और ये बहुत ही एक अहम फिरका है जो कि यीशु की मसलूबियत में जिनका बड़ा किरदार था। तो हम ज़रूर अभी इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। और जहाँ तक मशहूर लोगों का जिक्र है तो यीशु मसीह का एक शागिर्द शमौन ज़ेलोतीस जो था वो इसी फिरके से ताल्लुक रखता था। अब एक फिरका जो बड़ा अहम है लेकिन उसका नए अहदनामा में जिक्र नहीं है वो असीन कहलाते थे। इनका नए अहदनामा में जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने आप को पूरी सोसाइटी से अलग कर लिया था। लेकिन बाज उलमा जो है उनका ख्याल है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो इसी कबीले से ताल्लुक रखता था। अब इन 5 फिरकों के अलावा एक आम लोग थे, वो लोग जो कि किसी इस फिरके से ताल्लुक नहीं रखते थे। आम तौर पर ये गरीब लोग थे, आम तौर पर ये वो लोग थे जिनकी आंखें खुदा पर लगी हुई थी। और ये वो लोग थे जो यीशु मसीह की बड़े गौर से सुनते थे। और यही वो लोग थे जिनको यीशु मसीह ने कहा कि वो उन भेड़ों की मानिंद है जिनका कोई चरवाहा ना हो। अब जब हम इन फिरकों का बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये सभी के सभी किसी हद तक यीशु मसीह से खतरा महसूस करते थे, क्योंकि यीशु मसीह उस तरह के उन्हें दिखाई नहीं देते थे जैसा उनका तस्वुर है। तो इसलिए इन सब ने कहा कि उसको सलीब दिया जाए, सिवाय उन आम लोगों के जो यीशु मसीह के पीछे चलते और उसको इज्जत देते थे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।